दोस्तों, क्या आपको पता है कि गिटार में ये छेद क्यों होता है? स्पीकर्स हमेशा काले ही क्यों होते हैं? और कैसे अल्कोहल ह्यूमंस पर काम करती है? इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज तो करते हैं, लेकिन उनके असल पर्पस के बारे में हमें पता ही नहीं होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपने भी कभी न कभी फूड्स के पैकेट पर बने इन डॉट्स को तो देखा ही होगा। दरअसल ये डॉट्स वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आपको ग्रीन डॉट्स दिखाई देती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये चीज पूरी तरह वेजिटेरियन है, और अगर रेड डॉट्स दिखाई देती हैं तो वो चीज पूरी तरह नॉन वेजिटेरियन है। और जो चीजें वेज और नॉन वेज के बीच में आती हैं, आपको उन पर ब्राउन डॉट्स देखने को मिल जाएंगे। क्या आपको पता है कि एग्स में छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, और इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के इस जमाने में आजकल सबके पास मोबाइल है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चाइनीज मोबाइल इतने सस्ते क्यों होते हैं? दरअसल दोस्तों, चाइनीज मोबाइल सस्ता होने का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण सस्ती लेबर का होना है। चाइनीज मोबाइल बनाने के लिए जो मजदूर काम करते हैं वो बहुत ही कम पैसों में काम करते हैं। ये कंपनियां मार्केटिंग पर बहुत कम खर्चा करती हैं, और इसलिए भी इनके प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। ब्लू व्हेल, जिसकी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन लगभग 1 साल की होती है, और ये हर 2 से 3 साल में एक बच्चे को जन्म देती है, और इसके बच्चे का वजन 2.5 टन होता है। इसके बच्चे एक दिन में आमतौर पर 300 से 500 लीटर दूध पीते हैं। दोस्तों, आपने भी रेसिंग कार्स के टायर पर ध्यान तो दिया ही होगा और सोचा होगा कि रेसिंग कार्स के टायर इतने स्मूथ क्यों होते हैं। तो चलिए जानते हैं। रेसिंग कार्स में स्मूथ टायर्स इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि उनका कंट्रोल ज्यादा होता है। स्मूथ टायर्स का मतलब है कि ज्यादा रबड़ रोड के कांटेक्ट में होगा, इसलिए जो व्हीकल्स रेसिंग में इस्तेमाल नहीं होते उनके टायर्स में लाइन्स बनी होती है, और इन लाइन्स की वजह से नॉर्मल गाड़ी पानी में से भी आसानी से निकल सकती है। लेकिन जिन गाड़ियों का इस्तेमाल रेसिंग में होता है, उनके टायर स्मूथ होने की वजह से थोड़े से पानी में भी नहीं निकल पाते। वुड फ्रॉग नाम का एक ऐसा मेंढक होता है जो सर्दी से बचने के लिए बर्फ में जम जाता है, और इस दौरान ये सांस लेना भी बंद कर देता है और इसका दिल धड़कना भी बंद हो जाता है। लेकिन जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो ये मेंढक फिर से जिंदा हो जाता है। टाइम, जो कि हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहली बार घड़ी का टाइम कैसे सेट किया गया होगा? दरअसल टाइम कोई नेचुरल या ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है, ये हमेशा रिलेटिव होता है। मतलब हम पृथ्वी में कहाँ किस जगह पर है, टाइम उस पर डिपेंड करता है। 19th सेंचुरी की शुरुआत तक टाइम टेकिंग एक झमेला भरा सौदा था, और अकेले अमेरिका रेलवेज 75 अलग अलग टाइम जोन्स को फॉलो करती थी। दरअसल पहले घड़ी कैसे सेट की गई होगी इसका कोई प्रूफ ही नहीं है, क्योंकि तब घड़ी बनाने वाले के पास कोई रेफरेंस ही नहीं था, और वो अपने मन मुताबिक टाइम सेट कर सकता था। और उस समय रशिया यूरोप से 13 दिन पीछे चलता था, और तब से हम लोग इसी टाइम जोन्स को फॉलो करते आ रहे हैं। एक रिसर्च बताती है कि शाम 7 बजे से पहले खाने से इंसान की उम्र 35% तक बढ़ जाती है, और इस समय खाना खाने से अच्छी नींद आती है और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहते हैं। दोस्तों, क्या आपने आईफोन में बने इस छेद को देखा है? असल में ये छोटा सा छेद माइक्रोफोन होता है, लेकिन टेक्निकली ये वो माइक्रोफोन नहीं है जो आपकी आवाज सुन सके, बल्कि इसका काम कुछ और होता है। जब आप कॉल पे किसी से बात करते हैं या फिर कैमरे में वीडियो बनाते हैं, ये माइक्रोफोन बैकग्राउंड नॉइस को मिटाता है, जिससे आप फोन पर बात कर रहे होते हैं तो सामने वाले को सिर्फ उसकी आवाज आती है और बाकी कोई शोर सुनाई ही नहीं देता। आईफोन में टोटल 3 माइक्रोफोन दिए जाते हैं, जिसमें एक बैक में सबसे नीचे होता है, एक फ्रंट में, और एक स्पीकर के बीच में ही छुपा होता है। दोस्तों, आपने इलेक्ट्रिक वायर्स पर लगी इन बॉल्स को तो देखा ही होगा और सोचा होगा कि ये बॉल्स आखिर क्यों लगाई जाती हैं। तो चलिए जानते हैं। दरअसल इन बॉल्स को एरियल मार्कर बॉल्स कहते हैं, और ये एक सिग्नल की तरह काम करती है। ये लो लेवल पर उड़ने वाले एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर को वहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन होने का सिग्नल देती है। ये बॉल्स आपको ऑरेंज, येलो, व्हाइट और रेड इनमें से किसी भी कलर की देखने को मिल सकती है, और इन बॉल का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वायर्स की सभी तारों पर नहीं किया जाता। इन्हें सिर्फ पहाड़ी इलाकों में लगाया जाता है, जहाँ बिजली के खंभे बिल्कुल अलग अलग हाइट्स पर हो सकते हैं। दोस्तों, आपने भी ट्रकों के पीछे लिखे इस हॉर्न ओके प्लीज को तो देखा ही होगा। दरअसल पहले ट्रक्स के पीछे सिर्फ हॉर्न प्लीज लिखा होता था। जैसे अगर आप किसी ट्रक वाले को ओवरटेक के लिए हॉर्न देते हैं और वो साइड देखने के बाद लाइट या इंडिकेटर देकर आपको ओवरटेक के लिए हामी भरता है। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के चलते डीजल की कमी के कारण ट्रक्स में केरोसिन का यूज होने लगा, जिसके चलते कई बार इंजन फट जाने की घटनाएं भी होती थी, और इसलिए हॉर्न प्लीज के साथ ओके भी लिखा जाने लगा, जिससे कि लोगों को पता लग जाए कि इसमें केरोसिन है और उससे दूरी बनाए रखें। आपने भी बचपन में पेंसिल का इस्तेमाल तो किया ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि पेंसिल के ऊपर ये ब्लैक पार्ट क्यों बनाया जाता है? तो चलिए जानते हैं। दरअसल ये कलर पेंसिल की पहचान को बताता है, और इसका दूसरा काम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का भी होता है। दरअसल जब हम पेंसिल इस्तेमाल करते हैं तो वो खत्म होते होते इस ब्लैक पार्ट पर आ जाती है, तो हम सोचते हैं कि पेंसिल खत्म हो चुकी है और हम दूसरी पेंसिल खरीद लेते हैं, और इससे कंपनी का काफी प्रॉफिट होता है।
क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे अल्कोहल में ऐसा क्या होता है जिसे कंज्यूम करने के बाद व्यक्ति ना तो सही से बोल पाता है और ना ही सही से चल पाता है। दरअसल अल्कोहल के मॉलिक्यूल बहुत ही छोटे होते हैं और इसी वजह से ये हमारे ब्लड में बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाते हैं और अल्कोहल हमारे ब्लड फ्लूइड के जरिए ब्रेन तक पहुंचने में सिर्फ 6 मिनट का समय लेता है और ब्रेन में पहुंचने के बाद वहाँ न्यूरोट्रांसमीटर को इफेक्ट करने लगते हैं। यही न्यूरोट्रांसमीटर हमारे कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब न्यूरोट्रांसमीटर सही से मैसेज नहीं भेज पाते हैं तो हमारे ब्रेन का हमारे बॉडी से कंट्रोल कम हो जाता है और यही कारण है कि शराबी ना तो सही से बोल पाते हैं और ना ही सही से चल पाते हैं। बड़े बड़े रॉक स्टार्स के शो देखने अक्सर आप जाते ही होंगे, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि उनके गिटार में एक छोटा सा छेद क्यों होता है? दरअसल ये छेद सिर्फ आपकी आवाज को निकालने और उसे एम्पलीफायर करने का काम करता है। जब छेद के ऊपर के तार को उंगली से खींचा जाता है तो तार से वाइब्रेशन उस छेद में जाती है और जिसके कारण आवाज बाहर आती है और अगर ये छेद नहीं होगा तो गिटार में आवाज आएगी ही नहीं। हालांकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक गिटार आते हैं, उनमें छेद की जरूरत ही नहीं होती है, उनमें आवाज डायरेक्ट स्पीकर से आती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक।